चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड पढ़ रहे थे हम लोग, कल वर्ड के फीचर पढ़े थे। फीचर में कोई दिक्कत? वर्ड के फीचर में नहीं। आगे बढ़े। जी जी। ठीक है। वर्ड में हमेशा कुछ स्टेप लिखने के लिए आता है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी स्टेप अगर वर्ड में, एक्सेल में, प्रेजेंटेशन में, किसी में भी आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, हाउ टू insert image, comma, video, comma, shape, comma, sound, comma, header and footer, comma, formula, next, sorry, comma, special character, comma, equation। तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है वर्ड में भी, अगर आप एक्सेल पढ़ेंगे आगे तो एक्सेल में भी, प्रेजेंटेशन में भी, कि हाउ टू इंसर्ट इमेज, वीडियो, शेप, साउंड, अलग अलग पूछता है। हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वर्ड, हाउ टू इंसर्ट वीडियो इन वर्ड, हाउ टू इंसर्ट शेप इन वर्ड, हाउ टू इंसर्ट साउंड, हाउ टू इंसर्ट हेडर फुटर, हाउ टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, हाउ टू इंसर्ट इक्वेशन। वर्ड में भी पूछता है, एक्सेल में भी पूछता है, प्रेजेंटेशन वगैरह में भी पूछता है। तो अगर कहीं भी इन सबको इंसर्ट कराने की बात आए, चाहे वर्ड में इंसर्ट कराना हो, एक्सेल में कराना हो, प्रेजेंटेशन में कराना हो, तो एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये सारा स्टेप आप सिर्फ इन 5 लाइनों के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, ओपन, ये डैश, क्लिक ऑन, इंसर्ट, क्लिक ऑन डैश, हाँ, डायलॉग बॉक्स ओपन, select your dash, click on insert। इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? जी हो गया। जी हो गया। अब देखिए कि, हाँ, अब देखिए कि इन सब में से अगर कुछ भी पूछे तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें अगर आपको याद है तो एक स्टेप, दूसरा वीडियो का स्टेप 3, साउंड 4, हेडर फुटर 5, स्पेशल कैरेक्टर 6, इक्वेशन 7, यानी वर्ड में 7
एक्सेल में 7, प्रेजेंटेशन में 7, डीबीएमएस में 7। तो इस तरह से 28-30 स्टेप जो आपको रटने होते हैं, जो आप रटते हैं, वो आसानी से आप कर लेंगे। करना कुछ नहीं है। जैसे अगर पूछता है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वर्ड, तो चूंकि वर्ड में पूछा है तो यहां सबसे ऊपर लिख देंगे ओपन एमएस वर्ड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। उसके बाद है क्लिक ऑन, क्या पूछा है, इमेज पूछा है, इमेज इंसर्ट कराने के लिए पूछा है, तो यहां लिख देंगे इमेज। ठीक है, और डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है, सेलेक्ट योर, यहां पे फिर से डाल देंगे इमेज। हो गया इमेज इंसर्ट कराने का आपका स्टेप। ओपन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन इमेज, अ डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट योर इमेज, क्लिक ऑन इंसर्ट, स्टेप हो गया। इसी तरह से अगर पूछ दे, ठीक है, वीडियो इमेज नहीं इंसर्ट कराना, वीडियो इंसर्ट कराना है, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपने इमेज लिखा है वहां वीडियो कर दीजिए। हो गया वीडियो का स्टेप। सिर्फ 6 लाइनें आपको याद रहनी चाहिए। सेव पूछता है, वीडियो हटा के आप यहां सेव कर दीजिए। सेव का इंसर्ट हो गया। उसी तरह से है साउंड पूछता है, आप इन दोनों जगहों पे बस साउंड कर दीजिए। हेडर एंड फुटर पूछता है, आप हेडर एंड फुटर कर दीजिए। स्पेशल कैरेक्टर पूछता है, सेव की जगह जहां जहां सेव लिखा हुआ है वहां स्पेशल कैरेक्टर कर दीजिए। इक्वेशन पूछता है, सेव की जगह पे इक्वेशन कर दीजिए। तो इस तरह से ये वर्ड में 7 स्टेप आप आसानी से लिख लेंगे, अगर आपको सिर्फ ये 6 लाइनें याद हैं तो। बात समझ में आई? जी। बस अगर एक्सेल में भी पूछ दे कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन एक्सेल, कुछ नहीं करना है, एमएस वर्ड की जगह बस एक्सेल कर देना है, EXCEL। बाकी इमेज है तो इमेज, इमेज हो गया। एक्सेल में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, स्टेप हो गया। उसी तरह से बाकी भी वीडियो शेप साउंड, ये एक्सेल में आप बस यहाँ इमेज की जगह चेंज करते रहिए, ऊपर एक्सेल कर दीजिए, हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में पूछे, यहाँ एक्सेल की जगह एमएस क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट कर दीजिए। पावर पॉइंट करके उसके बाद इमेज वगैरह जो भी पूछता है बस उसको इंसर्ट करते जाइए, स्टेप आसानी से लिख लेंगे। तो अगर ये 6 लाइनें आपको याद हैं तो आप 30-32 स्टेप ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में बदल बदल के पूछते रहते हैं, कभी इमेज का पूछेगा, कभी वीडियो का पूछेगा, कभी साउंड का पूछता है। तो ये 30-32 स्टेप आपको रटने नहीं पड़ेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे, आप आसानी से इसको एग्जाम में लिख सकते। ठीक है, जी। आगे बढ़े। जी। चलिए जी। नेक्स्ट, बाकी आपको पता है कि कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है। 2 चीजें, थोड़ा सा अंडू और रीडू, मैं इनको बता देता हूँ। अंडू, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, जी। जी। अब सपोज दैट आपने लिखा है एक लाइन, राम इज अ गुड बॉय। लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, आपने सेलेक्ट किया बैक स्पेस से या डिलीट करके इस लाइन को हटा दी। ठीक है, सारी लाइंस या पूरा पैरा या एक पेज का डॉक्यूमेंट था उसको आपने एक बार में सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा दिया, लेकिन फिर आपको फिर
उस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, उस लाइंस की जरूरत पड़ी उस डॉक्यूमेंट में, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये लाइन फिर से चाहिए मुझे, तो आप कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के और जब जेड बटन दबाते हैं तो जो भी चीज आपने डिलीट की हुई है, जो भी चीज आपने हटाई हुई है, वो वापस आपके डॉक्यूमेंट में आ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अंडू, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, जी। जी। यानी जो भी चीज सेलेक्ट करके हम हटा देते हैं डॉक्यूमेंट से, उसको वापस लाना है तो हम कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, जिसको हम लोग अंडू बोलते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जो भी चीजें आपने डॉक्यूमेंट से हटाई थी वो वापस रिटर्न आ जाएंगी। ये तो हो गया कंट्रोल प्लस जेड। वापस लगता है कि नहीं हमको फिर से इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, डिलीट या बैक स्पेस बटन पे जाना पड़ता है। तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दीजिए कंट्रोल प्लस वाई, तो जो चीज वापस आई थी वापस वो अपने आप ही चली जाएगी, खत्म हो जाएगी उस डॉक्यूमेंट से। इसको हम लोग कहते हैं रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। क्लियर? जी। चलिए, जी। धन्यवाद। नेक्स्ट जो अभी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टेक्स्ट अलाइनमेंट को। टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये एक पेज मान लेते हैं। तो दो तरह की अलाइनमेंट होती है किसी भी टेक्स्ट की, या तो हम वर्टिकली उसको अरेंज करते हैं या तो हॉरिजेंटली उसको अरेंज करते हैं। ठीक, या तो जैसे कि जी। हमको लिखना है राम, हम कहें कि वर्टिकली राम को सेंटर में लिखिए, हॉरिजेंटली कुछ नहीं कहा है हमने। तो वर्टिकली अगर राम को सेंटर में लिखना है, यानी वर्टिकल हो गया ये, तो इसका सेंटर बनता है ये, तो राम यहां होना चाहिए इस सेंटर पे। लेकिन हॉरिजेंटल हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो राम यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी हो सकता है ना, क्योंकि ये पूरी लाइन उसका सेंटर है वर्टिकली। हो सकता है। जी। उसी तरह से अगर हम कहें कि राम को हॉरिजेंटली सेंटर में लिखिए, तो हॉरिजेंटली सेंटर ये हुआ, तो हॉरिजेंटली सेंटर राम यहां भी हो सकता है, इन पूरे लाइन में यहां भी हम कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्योंकि हॉरिजेंटल ये हुआ, सेंटर ये पॉइंट होगा। हमने वर्टिकली डिसाइड नहीं किया है, तो ये भी तो सेंटर हुआ इस हॉरिजेंटल का, यहाँ आएंगे तो ये भी सेंटर हुआ इस हॉरिजेंटल का, यहाँ आएंगे तो ये भी सेंटर हुआ इस हॉरिजेंटल का। तो किसी भी टेक्स्ट को हम या तो वर्टिकली अरेंज करते हैं या फिर हॉरिजेंटल अरेंज करते हैं। तो जब बात करेंगे अभी इसके बारे में डिटेल में बताते हैं आपको। पहले आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के में कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मली टेक्स्ट अलाइनमेंट दो तरह के होते हैं, पहला हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, जी। अब हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो होता है वो चार तरह के होते हैं। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा राइट अलाइनमेंट, तीसरा
सेंटर अलाइनमेंट, और चौथा जस्टिफाई। कितने होते हैं? जस्टिफाई 4 होते हैं। लिख लिया आपने? जी। जी। उसी तरह से जी। अगर बात करते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट के कितने टाइप होते हैं, तो बेटा वर्टिकल अलाइनमेंट के भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है टॉप अलाइनमेंट, दूसरा होता है बॉटम अलाइनमेंट, तीसरा इसका भी होता है सेंटर, और चौथा इसका भी होता है जस्टिफाई। हो गया? जी। अब बारी बारी जी। से इसको देखते हैं। चलते हैं पहले हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और उसके पार्ट्स में, इसको मिटाते हैं। मैंने कहा हॉरिजेंटल के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, फिर होता है राइट, सेंटर, और एक क्या बताया? जस्टिफाई। जस्टिफाई। अब एक पेज बनाते हैं। ये हमारा एक पेज है, दिख रहा है नीचे तक? जी। 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 चलिए अब देखते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कैसे कैसे होता है। अगर हम कर दें लेफ्ट अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जाके वर्ड में ऑप्शन होता है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जाके अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, तो टेक्स्ट कैसे लिखाएगा? ठीक है, तो टेक्स्ट उस कंडीशन में यहां से लिखाएगा, राम, श्याम, सुधांशु, शेखर, इस तरह से। यानी पेज के लेफ्ट साइड जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा वो पेज के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर होगा, जगह होगी तो वो इधर में स्पेस छोड़ देगा भले ही, लेकिन टेक्स्ट स्टार्ट कहां से होगा? वो लेफ्ट साइड से होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से। जी। भले ही पीछे वो स्पेस छोड़ दे, पीछे में जगह छोड़ दे, अगर अब इसके आगे कुछ नहीं दिखा है तो वो स्पेस ब्लैंक रहेगा, लेकिन सारा टेक्स्ट आके लेफ्ट साइड में हो जाएगा लाइन से पूरे पेज में। इधर कोई जगह नहीं ब्लैंक रहेगी, इधर भले ही ब्लैंक रहे लेकिन सारा टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर हम इस टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट में कर दें तो क्या होगा? राइट अलाइनमेंट में जैसे ही करेंगे तो वो लेफ्ट में जगह छोड़ेगा, राम, श्याम, सुधांशु, राय, इस तरह से टेक्स्ट हो जाएंगे हमारे सारे। वो इधर लेफ्ट में स्पेस छोड़ देगा और सारा टेक्स्ट हमारा राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है? जी। जी। थर्ड ऑप्शन देखिए, सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होगा? जब हम सेंटर अलाइनमेंट जैसे ही करते हैं तो वो लेफ्ट साइड भी स्पेस छोड़ देगा, राइट साइड भी स्पेस छोड़ देगा, टेक्स्ट हमारा बीच में आ जाएगा, राम, श्याम, राय, इस तरह से। स्पेस ये लेफ्ट में भी छोड़ेगा, स्पेस ये राइट में भी छोड़ेगा, और सारा टेक्स्ट हमारा ऊपर से लेके नीचे तक सब सेंट्रलाइज हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है? जी। और जैसे ही हम फिर उसका जो चौथा ऑप्शन है जस्टिफाई, जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट जिस तरह से बनाया था, यानी स्टार्टिंग में जिस तरह से हमने टाइपिंग की थी, जहां जहां भी स्पेस छोड़ा होगा, जो भी जैसे भी किया होगा, ठीक है, वो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट उसी कंडीशन में रिटर्न हो जाता है। जब मान लो कि हमने कोई डॉक्यूमेंट जैसे मन वैसे लिख दिया, कुछ लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ के लिखा, कुछ राइट साइड में स्पेस छोड़ के लिखा, उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करके एक बार लेफ्ट कर दिए, फिर हमको लगा कि नहीं नहीं लेफ्ट ठीक नहीं लग रहा है, सबको राइट करते हैं, तो हमने राइट किया, राइट भी हमको पसंद नहीं है, हमने उसको सेंटर किया, लेकिन फिर लास्ट में हमको लगता है कि नहीं, जैसे हमने बनाया था वही डॉक्यूमेंट उसी तरीके से अच्छा दिखेगा या उसी तरह से सुविधा होगी पढ़ने में, तो वापस उस कंडीशन में लाने के लिए हम क्लिक करते हैं जस्टिफाई पे, तो हमारा डॉक्यूमेंट जिस तरह से हमने प्रिपेयर किया था उसी कंडीशन में रिटर्न चला जाता है।
ओके जी जी चलिए अब आते हैं हम वर्टिकल पे कि वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट में के भी मैंने 4 बताए थे आपको, टॉप, बॉटम, सेंटर और जस्टिफाई। देखिए अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमने अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद सेलेक्ट करके वर्टिकल अलाइनमेंट में जाके और टॉप पे सेलेक्ट किया है, टॉप पे क्लिक किया है, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे टेक्स्ट हैं वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ हो जाएंगे। यानी कि कुछ इस तरह से, राम इज अ गुड बॉय, माई नेम इज सुधांशु, ये नीचे में स्पेस छोड़ देगा और ये ऊपर जाके पूरी तरह से सट जाएगा। ऊपर में कोई स्पेस नहीं रहेगा, नीचे में स्पेस वो ब्लैंक कर देगा। अगर जगह है पेज में, अगर हमारा डॉक्यूमेंट उतना बड़ा नहीं है, 5 लाइन ही हमने लिखी है, तो 5 लाइन ऊपर जाके कवर कर लेंगे स्पेस को और नीचे में स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, जी जस्ट इसका अपोजिट बॉटम, यानी कि अगर हम बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये सारी लाइनें नीचे चली जाएंगी और स्पेस ऊपर में क्रिएट करेंगी। यानी 2 ही लाइन है मान के हम चलते हैं, तो ये यहां आ जाएंगी, नीचे में कोई स्पेस नहीं होगा इस तरह से, और ऊपर में पूरा स्पेस वो ब्लैंक कर देंगे। जितना भी स्पेस पेज में बचता है वो ऊपर में छूटेगा, नीचे में कोई स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, जी तीसरा जी फिर वही सेंटर। सेंटर आप समझ ही गए होंगे कि सेंटर में करने के बाद क्या, ऊपर नीचे दोनों स्पेस, यहाँ ये इस तरह से सेंटर में लाइन आ जाएंगी आपकी और ऊपर में भी स्पेस छूटेगा और नीचे में भी स्पेस छूट जाएगा। ओके, जी और चौथा है आपका जस्टिफाई। तो जस्टिफाई जो हॉरिजेंटल में था, यानी कि डॉक्यूमेंट जो पहले कंडीशन में आप था, जो आपने ऊपर नीचे जो किया था उससे पहले जिस कंडीशन में आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, जस्टिफाई पे क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट फिर से उस कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, जी तो आज इसको रिवीजन कीजिए। आज इतना ही, बाकी कल के क्लास में। ओके, जी धन्यवाद।